हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री की क्लास नंबर 12 और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पुष्यभूति या वर्धन वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। इनकी राजधानी थानेश्वर थी। उसके बाद है पुष्यभूति वंश के प्रभावशाली शासक। इनमें सबसे पहले है प्रभाकर वर्धन। वर्धन वंश की शक्ति व प्रतिष्ठा का संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक व महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और बाणभट्ट ने हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन के लिए अनेक अलंकरणों का प्रयोग किया है, जैसे कि हुणहरि केसरी, सुगंधिराज, सिद्धू राजवर और गुज्जर प्रजागर आदि। उसके बाद है प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन व हर्षवर्धन तथा एक पुत्री राज्यश्री का जन्म हुआ। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा के साथ किया गया। उसके बाद है मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तो राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब उसके बाद इसका छोटा भाई राज्यवर्धन का हर्षवर्धन वो शासक बना। तो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेसर की गद्दी पर बैठा और हर्षवर्धन का दूसरा नाम शिलादित्य था और इसकी उपाधियाँ थी परम भट्टारक, महेश्वर, सार्वभौम और महाराजाधिराज की इसने उपाधियाँ धारण की। गद्दी संभालते ही इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी बहन राज्यश्री को बचाना था। तो इसने शशांक को पराजित कर अपनी बहन को बचाया तथा कन्नौज पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि शशांक कन्नौज का शासक था और इसने कन्नौज पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बना लिया। उसके बाद है हर्ष ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 व 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए और चीनी यात्री हवेंद्र सांग इसी के शासनकाल में भारत आया था। हवेंद्र सांग के अनुसार हर्ष के साम्राज्य के अधीन 5 राज्य थे। वो थे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये 5 राज्य हर्ष के साम्राज्य के अधीन थे। उसके बाद हैं मगध के शासक पूर्णवर्मन ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली थी और राजा हर्षवर्धन ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। उसके बाद है हर्ष ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। तो अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय के साथ। और हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा का संरक्षक था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे और इनकी रचना है हर्षचरित व कादम्बरी। तो बाणभट्ट की रचना कौन कौन सी हैं? हर्षचरित व कादम्बरी। अब उसके बाद है हर्ष के समय प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह होता था, यानी कि हर्षवर्धन के समय प्रयाग में 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता है, जिसे महामोक्ष परिषद कहते हैं और हवेंद्र सांग स्वयं 6ठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। उसके बाद है प्रियदर्श का रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्षवर्धन ने की थी। और हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहलाते थे। हर्ष की मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। हर्ष के समय पर प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था और पुलिस कर्मियों को चाट या बाट कहा जाता था और जो अशोक सेना के अधिकारी थे उन्हें बृहदेश्वर या कुंतल कहा जाता था। अशोक सेना के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? बृहदेश्वर या कुंतल। और पैदल जो सेना थे उसके अधिकारी को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। और हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी कि जल पंप का उल्लेख मिलता है। उसके बाद है हर्षचरित में प्रांतीय शासकों के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि प्रांतीय शासकों को हर्षवर्धन के काल में लोकपाल कहा जाता था। उसके बाद है हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद ये थी। बंडी प्रधान सचिव को बंडी कहा जाता था। सिंहनाद प्रधान सेनापति को सिंहनाद कहा जाता था। कुंतल अशोक सेना के प्रधान को कुंतल भी कहा जाता था और बृहदेश्वर भी कहा जाता था। इसके बाद है स्कंदगुप्त गज सेना के प्रमुख को, यानी कि जो हाथियों की सेना का प्रमुख या अधिकारी या प्रधान होता था उसे स्कंदगुप्त कहा जाता था। अब उसके बाद है हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई, यानी कि चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को पराजित किया गया था। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।